नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया संकल्प जगाते हैं। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आया है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया, सफलताओं ने आपको और विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णायक शक्ति देती है जो कि मीन राशि वालों की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल की अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा और नए अवसरों की चमक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, कई अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। वहीं आर्थिक रूप से ये माह स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये महीना हमें ये याद दिलाता है कि जब पूरे वर्ष की थकान को हम पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में मीन राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे प्रभावशाली, कहाँ सतर्क रहना होगा और कौन से वो शक्तिशाली उपाय हैं जो कि वर्ष के अंतिम महीने को आपके लिए और भी सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीन राशि वालों की दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 4 दिसंबर को माघशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। वहीं 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कह देंगे और नए साल को बड़े जोश के साथ स्वागत करते हुए उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब जान लेते हैं इस साल के अंतिम माह की ग्रह गोचर की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है और 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है, 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में विराजमान रहेंगे। इस माह शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और इन ग्रहों की बड़ी उथल पुथल का क्या परिणाम आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं मीन राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल वीडियो ज्योतिषीय गणनाएं देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी और कर्मेश की बात करते हैं, यानी आपके 10th हाउस के लॉर्ड और लग्न की बात करते हैं, जो कि हैं गुरु। गुरु माह के प्रारंभ में ही यानी 5 दिसंबर को ही राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक वे उच्च के होकर आपके पंचम भाव में बैठे थे, अब गुरु राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में आकर विराजमान होंगे और सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। यहाँ पर गुरु का 10th हाउस पर दृष्टि डालना, सप्तम दृष्टि जबरदस्त परिणाम आपको दिखाएगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको
योजनाबद्ध तरीके से चलने पर विशेष लाभ प्राप्त होगा। अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। जो लोग धार्मिक क्रियाओं से उत्प्रोत रहते हैं यानी धर्म गुरु हैं, उनके लिए भी ये समय जबरदस्त रहेगा। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। वहीं इस समय अगर आप अध्ययन, अध्यापन या ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपकी प्रसिद्धि को, मान सम्मान को और आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। आपको अपने पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वहीं आपकी एक अलग पहचान बनेगी। समाज में आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में रखा जाएगा। परिवार में भी आपका रुतबा बढ़ेगा। मैच्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आप पूरे परिवार को लेकर एक सूत्र में बांधते हुए आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति आपसे पूछकर अपना कार्य करेगा और आपका एक अलग ही मान सम्मान हर व्यक्ति की नजर में देखने को मिलेगा। और यही आज के व्यक्ति की कमाई है, यही आपकी पूंजी है। तो गुरु के रिजल्ट आपके लिए जबरदस्त है। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस पर और आपके 9th हाउस पर। आपके सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। मंगल की बात करें तो 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तब तक मंगल स्वग्रही अवस्था में भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। और ओवरऑल पूरे महीने की गणना करूं तो धनेश और भाग्येश दोनों के हिसाब से मंगल के जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। आप में एक अलग ही एनर्जी आपको इस महीने देखने को मिलेगी और एनर्जेटिक होकर आप अपने सारे अधूरे पड़े हुए कार्यों को फटाफट से पूरा करेंगे और नए कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। उसकी कुछ स्ट्रैटेजी भी बनाकर चलेंगे। एनर्जी को पॉजिटिव पाथ में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे और अधिकारी आपको बहुत पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज भी आपको वर्क प्लेस पर इस समय मिलेगी। वहीं आध्यात्मिक यात्राएं भी होगी और आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। इस समय कुछ विशेष कार्यों से आप जुड़ेंगे। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो फंड की व्यवस्था हो जाएगी और आपको अपनों का साथ मिलेगा और उस कार्य में भी आपको धीरे धीरे सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। पर पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना है, धैर्य बनाए रखना है, विनम्रता के साथ आगे बढ़ना है और अपने कार्यों को डेडिकेशन से करते चले जाना है। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और 8th हाउस पर। आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो 20 दिसंबर तक शुक्र आपके वृश्चिक राशि में यानी आपके 9वें भाव में और उसके बाद आपके कर्म भाव में आ जाएंगे 10th हाउस में। और दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट भी आपको जबरदस्त मिलेंगे। शुक्र जो कि पहले 20 दिसंबर तक सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी 3rd हाउस को देखेंगे। यहाँ छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। कजन्स के साथ, भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अपने कर्म को और तेज कीजिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़िए। इस समय आपके सपने, इच्छाएं तो पूरी होगी, वहीं सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कंटेंट आप थोड़ा सा सोच समझ कर डालिएगा। और इस समय एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए जबरदस्त टाइम पीरियड रहेगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त शत्रु शांत रहेंगे, परंतु आपको और इमोशनल नहीं होना है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, वरना वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाकर खुद आगे बढ़ सकता है और लाभ उठा सकता है आपकी भावुकता का। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा भावुक होकर नहीं सोचना है। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध महीने के प्रारंभ में ही यानी 6 दिसंबर को ही आपके भाग्य स्थान में आकर विराजमान होंगे और 29 दिसंबर को वे आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। यानी पूरे महीने ये भाग्य स्थान में यानी त्रिकोण में ही बुध बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लग्नेश और आपके कर्मेश गुरु जो कि त्रिकोण में और इधर बुध भी त्रिकोण में, गुरु आपके केंद्र में चले जाएंगे तो भी वे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और बुध आपके त्रिकोण में ही पूरे महीने बैठेंगे जो कि बहुत अच्छे परिणाम देंगे। चारों केंद्र स्थान के स्वामी है दो, गुरु और बुध, और दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में।
और जब केंद्र के जो भाव हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली हर तरीके से हमें धन लाभ, पारिवारिक, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध की स्थिति बहुत जबरदस्त रहने वाली है। बुध आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस समय आप जो भी टेक्निकली काम करेंगे सोच समझकर, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप बजट देखकर चलेंगे जिससे फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबिलिटी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं बिजनेस के भाव के भी कारक ग्रह बुध ही है और उसके स्वामी भी बुध ही है, इसीलिए यहाँ पर आपको बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए आइडियाज को आप इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे और ये आइडियाज आपके लिए डेफिनेटली लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर किए गए कार्यों में भी सफलता, साथ मिलकर किए गए बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। उनका फाइनेंशियली सपोर्ट आपको भरपूर देखने को मिलेगा। एनर्जेटिक आप अपने आप को महसूस करेंगे और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। इस समय कुछ बड़े आइडियाज जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके दिमाग में थे, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का समय है, तो आप सोच समझ कर उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। वो आइडियाज आपके बिजनेस की ग्रोथ को अप और अप करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट पूरे माह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये साल का अंतिम महीना आपके जो भी टारगेट्स रह गए हैं उनको अचीव करने का महीना है, इसीलिए आप उनको अचीव कर पाएंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी आप में बहुत अच्छी रहेगी। आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर अपने आप को बॉदर न करें कि मैं ऐसा, मैं वैसा, इस तरह की सोच को आप बदलें। और जहां आपको लगता है कि आपको अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को सुधारने का प्रयास करें। इस समय स्पिरिचुअल यात्राएं अधिक होगी, परंतु स्पिरिचुअल यात्राएं आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी। कलाकारों के लिए ये महीना मान सम्मान और शुभ समाचारों से भरा रहेगा। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं तो आधे महीने तक तो सूर्य आपके 9वें भाव में और उसके बाद आपके कर्म भाव में आकर विराजमान होंगे और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के बढ़िया और जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। रोगों को चलाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। हृदय रोगों के लिए ये समय रिकवरी का रहेगा। वहीं इस समय अगर आपको त्वचा या नेत्रों से संबंधित समस्या है तो उस समस्या में भी आपको रिलीफ मिलता हुआ, आपका सूर्य प्रबल होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके शत्रु भी आपके प्रति कितनी भी कोशिश कर ले, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इवन आपसे थोड़ा सा डर भी उनके मन में रहेगा। केतु 6 में बैठकर अचानक सफलताएं आपको जरूर दिलाएंगे, नुकसान की स्थितियों को कम करेंगे और लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति आपकी खत्म हो जाएगी। लोगों को पहचानना आपको आ जाएगा, जिससे आप गलतियां करने से बच जाएंगे और गलत लोगों की संगति से भी बचेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये महीना मीन राशि वालों के लिए भी जबरदस्त रिजल्ट लेकर आया है। साल जाते जाते अप्रत्याशित सफलताएं आपको दिलाएगा। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर। तो गीता जयंती जो कि 1 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीला या सफेद पुष्प अर्पित कर गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ें। इससे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक सकारात्मकता बढ़ेगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत भी 1 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इससे मानसिक बोझ, भ्रम और नेगेटिव एनर्जी कम होगी। माघ पूर्णिमा जो कि 4 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन चंद्रमा को दूध और चावल मिला अर्घ्य दें। इससे भाग्य सक्रिय होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। पौष पुत्रदा एकादशी जो कि 30 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु को केसर और पीली मिठाई अर्पित करें। इससे पारिवारिक सुख, संतान संबंधी लाभ और घर में शांति बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मीन राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत और अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा और आपके सपनों की लौ पहले से अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाला है। याद रखिए, भाग्य
उसी का साथ देता है जो कि पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी नहीं बुझने देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई एनर्जी और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सकारात्मक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वर्ष की सभी अपडेट, सभी जानकारियां, ग्रह गोचर की स्थिति और विशेष उपाय आपको सबसे पहले पहुंचे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की देवी देवताओं से संबंधित पूजा, ग्रह बाधा निवारण पूजा या फिर हमारे संस्थान में हो रहे रोजाना रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर संपुटित श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम से अभिषेक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपनी पूजा भी बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नए वर्ष के नए मासिक राशिफल में नई उम्मीदों, नए ग्रह परिवर्तनों और जीवन में आने वाले नए अवसरों के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।